नमस्कार। रेल बजट आ गया है और सबकी नज़र इस पर है कि राजस्थान को क्या मिला। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि इस बार नंबर्स और प्लान्स क्या कहते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है ना, 10,228 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये समझिए कि एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये राजस्थान के लिए आज तक का सबसे बड़ा द बिगेस्ट रेल बजट है। और इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट, सेफ्टी और मॉडर्नाइजेशन पर पूरा फोकस है। लेकिन ये नंबर आखिर कितना बड़ा है, इसका असली अंदाजा तभी लगेगा जब इसकी तुलना की जाएगी। और ये कंपैरिजन सच में काफी चौंकाने वाला है। तो सवाल वही है, पहले के मुकाबले ये बजट कितना ज्यादा है? चलिए देखते हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, सारी कहानी यहां साफ हो जाती है। लेफ्ट में जो ये छोटा सा बार है ना, वो 2009 से 2014 का एवरेज बजट है। और राइट में ये देखिए इस विशाल बार को, ये है 2026-27 का बजट। मतलब 15 गुना से भी ज्यादा। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है, एक साइन कि प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। और इस बात पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जोर दिया है। उनका कहना है कि राजस्थान में पहले से ही ऑलरेडी 56,000 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये जो नया बजट है, ये उन कामों को और भी तेजी देगा, और भी रफ्तार देगा। तो ठीक है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन इस बढ़े हुए इन्वेस्टमेंट का जमीन पर ऑन ग्राउंड असर क्या दिख रहा है? अब तक क्या क्या बदला है? चलिए उन अहम बदलावों पर एक नजर डालते हैं। आंकड़े काफी इंप्रेसिव हैं। देखिए, 2014 से अब तक राजस्थान में लगभग 99% रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? पोल्यूशन कम और ट्रेनें फास्ट। इसके अलावा 1500 से ज्यादा फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनाए गए हैं। सोचिए, फाटक पर जो लंबा इंतजार होता था वो अब खत्म, और लगभग 3900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं। लेकिन ये 3900 किलोमीटर, ये आखिर होता कितना है? इसको समझने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। जरा सोचिए, राजस्थान में पिछले कुछ सालों में जितना नया ट्रैक बिछा है ना, वो डेनमार्क जैसे एक पूरे देश के टोटल रेल नेटवर्क से भी ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक पूरे देश से ज्यादा। ये दिखाता है कि यहां काम किस स्केल पर हो रहा है। तो ये तो हुई अब तक की बात, जो हो चुका है। लेकिन फ्यूचर में क्या है, आगे क्या होने वाला है? ये बजट आने वाले टाइम के लिए क्या नए प्रॉमिसेस लेकर आया है? सबसे बड़ी और एक्साइटिंग खबरों में से एक, जल्द ही प्रदेश को अपनी पहली फर्स्ट स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। और इसके मेंटेनेंस के लिए जोधपुर में तैयारी भी पूरी हो चुकी है। तो काफी चांसेस हैं कि ये ट्रेन यहीं से अपना सफर शुरू करेगी। सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, स्टेशंस का भी कायाकल्प हो रहा है। अमृत भारत स्कीम के अंडर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के 77 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। इनमें से 9 पर काम पूरा हो भी चुका है और 10 और स्टेशन जल्द ही तैयार हो जाएंगे। सीधा सा मतलब है यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म्स और एक मॉडर्न एक्सपीरियंस। और ऐसा नहीं है कि ये डेवलपमेंट सिर्फ एक दो जगह हो रहा है, ये पूरे प्रदेश में फैल रहा है। जैसलमेर में पिट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, खातीपुरा में मेंटेनेंस डिपो का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जयपुर जंक्शन और गांधीनगर स्टेशन पर भी बड़े बड़े काम शुरू होने जा रहे हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, सेफ्टी, सुरक्षा। 2026-27 तक 250 किलोमीटर रेल ट्रैक पर कवच सिस्टम लगाने का टारगेट है। अच्छा, ये कवच है क्या चीज? आसान शब्दों में समझें तो ये ट्रेनों के लिए एक इनविजिबल सेफ्टी शील्ड है। मान लीजिए अगर 2 ट्रेनें गलती से एक ही ट्रैक पर आ जाएं, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाकर उन्हें टकराने से रोक देगा। मतलब सफर अब और भी ज्यादा सेफ होने वाला है। तो सोचिए, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट, 15 गुना की छलांग, नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस और कवच जैसी टॉप नॉच सेफ्टी। जब इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो ये सोचना वाकई में बड़ा दिलचस्प है कि आने वाले कुछ सालों में राजस्थान में रेल का सफर कितना ज्यादा बदलने वाला है।